अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास कुछ दर्शकों के कॉल आए थे और वो बता रहे थे कि महानंदा ब्रिज के नीचे कुछ ऐसी स्थिति है जो कि देखने में समान हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम जो हैं वो गंभीर हो सकते हैं। और ये भीड़ लगभग 70% कम हो चुका है। हम आपको ये जो दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सामान्य जीवन लोग यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वहीं ठेले पे लोग खाने पीने की सामग्री खरीद रहे हैं। महिलाएं आपस में गपशप करती हुई हैं। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि स्थानीय दर्शकों के द्वारा हमारे पास एक वीडियो बना के भेजा गया था और उन्होंने ये निवेदन किया था कि ये तस्वीर भी दिखाएं, क्योंकि इन तस्वीरों का भी प्रशासन की नज़र में आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बार बार और लगातार एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र हो रहा है वो हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो आप देखिए कि ये महानंदा के नीचे की तस्वीर है और आप ही देख के बताइए या तय कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है। प्रशासन तक इस खबर को दिखाने का उद्देश्य है कि प्रशासन तक इसकी खबर पहुंचे और प्रशासन उचित कदम उठाए, क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है प्रशासन तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए मंदिर हम आपको दिखा दें। हालांकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने की बात बार बार कही जा रही है ताकि कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, लेकिन इस मंदिर के पट खुले हुए हैं और कुछ लोग गपशप करने के लिए भी मंदिर के परिसर में है, मंदिर का सहारा ले रहे हैं। हम आपको बार बार बताना चाह रहे हैं कि इस अपडेट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यह स्थिति दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरे ख्याल से कुलीपाड़ा का इलाका है, वार्ड नंबर 1 में आता है। महानंदा नदी के ठीक नीचे ये देखिए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, और कुछ दिन पहले जैसी कार्रवाई गंगानगर में हुई थी, शायद यहाँ पे भी उसी कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, देखिए लोग अपने जो रेगुलर रूटीन वर्क इनका है, आपस में ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। तो ठीक वैसा ही कुछ नज़ारा इस वक्त भी है, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में भी यहाँ देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। देखिए बच्चे चिल्ला भी रहे हैं लॉकडाउन लॉकडाउन। इनके लिए सिर्फ एक शब्द है जिसको बड़े खुशी से ये हाथ ऊपर करके बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन को यहाँ पे सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती और भुगतान न जाने कितने लोगों को करना पड़े। तो एहतियात बरतते हुए पहले से ही कदम उठाना चाहिए प्रशासन को। ये देखिए, ये 2 बच्चे जो हैं मंदिर में हैं, ये देखिए। कुलीपाड़ा का यह इलाका है, यहाँ पे
सोशल डिस्टेंसिंग दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता है, यानी कि अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद एहतियात बरतने के कोई ज़्यादा मायने नहीं है। ऐसे में यह जो स्थिति है, इसको देखते हुए प्रशासन को चाहिए कि सख्त कदम उठाए और वो सभी लोग जो कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये स्थिति जो है बहुत नाजुक है और स्थिति के साथ किसी तरह से खिलवाड़ करना बहुत महंगा पड़ सकता है। और कुछ लोग को मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगी कि आप लोग बाहर क्यों हो? खाने के लिए भूखे हो? तो देखिए, कुछ लोग, बहुत छोटे बच्चे हैं और पेट भरने के लिए ये बाहर निकले हैं, लेकिन कुछ लोग दीदी बाहर क्यों निकले हैं? बाहर क्यों निकले अभी? हाँ, और বাচ্চাটার ছাগলের বাচ্চাকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো ওইটা পশু হাসপাতালে গেছি ওষুধ আনতে। तो छागल कहाँ है? ও যে লেকে গেলে রিক্সা সাইকেলে করে। ठीक है। हम आपको बता दें बार बार, ये स्थिति दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम एक ज़िम्मेदार मीडिया हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस स्थिति को दिखा रहे हैं। और ये हमारे लिए न्यूज़ नहीं है, बल्कि आँख खोलने वाली सच्चाई है, क्योंकि जब तक इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आएंगी, हो सकता है कि प्रशासन तक वो सारी चीज़ें ना पहुँचे और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है कि मीडिया में दिखाए गए खबरों के हिसाब से वो उचित कदम उठा सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को दिखाना बेहद ज़रूरी है, ताकि प्रशासन इस पे रोकथाम लगाए। सामान्य ज़िंदगी है बिल्कुल यहाँ पे, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। और सिलीगुड़ी के कई ऐसे इलाके मिल जाएंगे आपको, और कई इलाकों को हमने आपको दिखाया भी है जहाँ पे लॉकडाउन के कोई मायने नहीं है। महज कुछ लोगों ने इसे मजाक बना के रख दिया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या विकराल रूप हो सकता है। इनफैक्ट सारी सच्चाई, सारे तथ्य इनके सामने हैं। ये पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हम आपको दिखा दें कि सभी चीज़ों का हम यहाँ तक आप तक पहुँचा रहे हैं और इसकी जानकारी प्रशासन को भी कर दी जाएगी, ताकि जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो प्रशासन निभाए और हमारी जो जिम्मेदारी है, जो मीडिया की जिम्मेदारी है, वह हम आपको सामने लाना एक मीडिया की जिम्मेदारी होती है। जो चीज़ों को हम सामने लेके आ रहे हैं, बाकी उस पर क्या कदम उठाना है, क्या कार्रवाई करनी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस की जिम्मेदारी पुलिस को ही करने देते हैं। इस वक्त हर एक मीडिया कर्मी, हर एक पुलिस कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डालकर
बहुत सारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम आपको आप तक चीज़ें पहुंचाते हैं ताकि आप समझ सकें कि एक बड़ा तबका हमारे शहर में वो लोग का भी है जो लॉकडाउन के नियमों को नहीं मान रहे हैं। अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे ज़रूर कोई ठोस कारण होगा, लेकिन इन लोगों की हरकतें देखिए और उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये सही है या ये गलत है। और कुछ ही देर पहले हमारे पास यहाँ पे वीडियो भी भेजा गया था स्थानीय लोगों के द्वारा। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे थे। हमारे एक दर्शक ने लिखा है, काफ़ी देर से इनका मैसेज आ रहा है, तो मैं बता दूं, एज वन नोन एज प्राइवेट कंपनी विल बी एबल टू ओपन फ्रॉम मंडे। देखिए, इस विषय पे मैंने कुछ देर पहले लाइव भी किया था, अपडेट बताया था। हमारे पास जो हमारी एसडीओ साहब से इस विषय पे जो बातचीत हुई कि क्या मंडे को दुकान खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से कोई भी नया दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। लिहाजा पहले से जो चली आ रही थी चीज़ें, जैसे दुकान बंद रखनी है या एसेंशियल सर्विस की अगर हम बात करें तो वो होम डिलीवरी होगी, लेकिन उन चीज़ों के होम डिलीवरी के लिए भी जो विक्रेता हैं, जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं, उन्हें एसडीओ से बाकायदा इजाज़त। जो हमारे पास रिपोर्ट है, हमारे दर्शक जानना भी चाह रहे हैं, तो मंडे से एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स हमारे पास है कि दुकानें नहीं खुल रही हैं। एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हालांकि लॉकडाउन पीरियड जो है वो 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है और कुछ छूट भी दी गई है। इस बार थोड़ी सी रियायतें बढ़ती गई हैं, लेकिन आखिरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो सभी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर राज्य सरकार को ये सहूलियत है कि उनको अपने राज्य में किन नियमों को मानना है, किन नियमों का लागू करना है और किन को नहीं करना है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई नया दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। ऐसा हमारी जो बातचीत हुई थी एसडीओ साहब से सुबह में, उसके आधार पे। देखिए, मैं पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ और तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। तस्वीर आपके लिए भी बहुत क्लियर हो चुकी होंगी और ये महज एक छोटी सी झलक है। ऐसे कई वार्ड हैं, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। ये लोग जो है शायद नहीं सुधरने की इन्होंने कसम ले रखी है, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो चुका है, 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। बावजूद इसके लोग ये कहते हैं कि उन्हें लॉकडाउन का मतलब नहीं पता या लॉकडाउन की क्या मायने होते हैं, किन वजहों से लॉकडाउन बुलाया गया है। तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि 40 दिन से ऊपर हो चुका है। लॉकडाउन किस लिए बुलाया गया है, कोरोना वायरस क्या है, इसके क्या प्रकोप हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ों से अब बच्चा वाकिफ़ है। तो ऐसे में उन लोगों का ये तर्क तो कतई शोभनीय नहीं लगता। पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि हमने मीडिया की जिम्मेदारी निभा ली। चीज़ें जो हैं उसे पूरी तरह से कैमरे में कैद कर चुके हैं, लोगों तक पहुंचा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की जो अगली ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी